बता दूं कि आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां कार्य दिवस है और कल सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। आज भी सदन में कई मुद्दों की गूंज सुनाई देने वाली है। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में जनहित के मुद्दे उठेंगे, जिस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे। वहीं अगर बात कर ले तो दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश होगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन आज भी सदन में सुनाई देगी कई मुद्दों पर गूंज की और साथ ही संबंधित मंत्री देंगे जवाब। हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही दूसरी पाली में पेश होगा राजकीय विधेयक और इसी के साथ कल होगा बजट सत्र का आखिरी दिन। सदन में सुनाई देगी कई मुद्दों की गूंज और साथ ही जनहित के मुद्दों पर जवाब देंगे संबंधित मंत्री और दूसरी पाली में पेश होगा राजकीय विधेयक और इसी के साथ कल बजट सत्र का आखिरी दिन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां कार्य दिवस है और आज भी सदन में कई जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी और जिसमें कई जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी और सवाल पूछे जाएंगे, जिस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे और साथ ही हंगामे के भी आसार दिख रहे हैं और साथ ही दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश किया जाएगा और इसी के साथ कल बजट सत्र का अंतिम दिन होगा। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां कार्य दिवस है आज और साथ ही बता दूं कि इसके साथ ही सदन में कई जनहित के मुद्दों पर सुनवाई होनी है और कई सारे जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे, जिस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे और साथ ही हंगामे के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश होगा। विधानसभा के बजट सत्र का 16वां दिन, जहां सदन में सुनाई देगी कई मुद्दों की गूंज, जनहित के मुद्दों का जवाब देंगे संबंधित मंत्री। दूसरी पाली में पेश होगा राजकीय विधेयक और कल सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और आज भी सदन में कई जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी है। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और शून्यकाल में जनहित के मुद्दे उठेंगे, जिस पर संबंधित मंत्री जवाब देंगे और साथ ही दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश होगा। और हमारे पास खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ चुकी है। रुचि, देखिए आज झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 16वां कार्य दिवस है और दूसरी पाली में राजकीय विधेयक पेश होना है, लेकिन उससे पहले जो है वो कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। क्या कुछ है जानकारी?
हाँ बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 16वां दिन है और 16वें दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। और ऐसे में चाहे वो विधायकों की बात हो या मंत्रियों की बात हो, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में जो जन प्रतिनिधि है, जो 81 विधानसभा क्षेत्र से आए हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को हर संभव प्रयास होता है कि सदन के पटल पर रखा जाए। देखिए, जो विभागीय मंत्री यहाँ पहुंच रहे हैं या फिर विधायकों की बात करें, वो मंत्री जी, तो देखिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए ये जो विधायक हो या मंत्री हो, वो एक एक कर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन के पटल पर जाना है। और ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो या फिर नल जल योजना को लेकर के हो, तो राज्य की कई ज्वलंत समस्याओं को, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायकों की ही बात करें या विपक्ष के विधायकों की बात करें, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखने का कार्य किया। विभागीय मंत्री द्वारा उन्हें जवाब भी दिया गया है। और ऐसे में कह सकते हैं कि अब बजट सत्र समापन की ओर है। कल जो है इसका अंतिम दिन होगा, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए जो सदन है वो स्थगित कर किया जाएगा। तो देखिए, ये बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जो बजट आए हैं और विभागवार जो बजट थी वो भी सदन के पटल पर लाए गए। और देखिए, हर एक जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को तो रखा ही। दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी हो या बीजेपी की बात की जाए या फिर जदयू हो, एलजेपी हो, उन्होंने भी सदन के बाहर जो है प्रोटेस्ट करते हुए, हालांकि इस बार विपक्ष के तेवर ज्यादा तल्ख नहीं दिखे, ज्यादा आक्रामक नहीं दिखे, बावजूद इसके उन्होंने रोजगार का मुद्दा जो है वो उठाया। रोजगार के साथ साथ राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया, महिलाओं से जो संबंधित मुद्दे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मुद्दा हो, बीआरपी सीआरपी का हो, जेटेट का मुद्दा हो, तो ऐसे कई मुद्दे जो है वो प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सदन के अंदर की बात हो या फिर सदन के बाहर की बात हो, तो वो उठाए गए हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के यह माना जा सकता है कि बजट सत्र का ये लाभ जो है आगामी दिनों में जनता को मिलेगा और इस पर जो सकारात्मक असर होगा, जो कार्य होंगे वो जनता के बीच में होंगे, यह सत्ता पक्ष का कहना है। हालांकि विपक्ष का यही कहना है कि हर बार की तरह वही गोल मटोल जो जवाब है वो मिलेगा। और हमारे साथ विधायक जो है, बीजेपी के विधायक आलोक चौरसिया की बात की जाए, वो यहाँ पर उपस्थित है। विधायक जी, कितना ये बजट सत्र का लाभ जनता को मिल पाएगा? निश्चित तौर पर विपक्ष में होने के नाते जो सदन का मैटर है, जो राज्य का मैटर है, हम लोगों ने सरकार तक रखने के काम किया है सदन के माध्यम से। और आप देखे होंगे कि आए दिन कुछ न कुछ मैटर को लेकर हम सदन में बोलने के भी काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपना जवाब, अपना बात सदन में रखा है, सरकार को हर एक चीज़ पर फोकस करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सरकार अगर अभी कार्य नहीं करेगा तो जिस तरीके से पिछले 5 साल बर्बाद हुआ, 6 साल बर्बाद हुआ, फिर ये कहीं ना कहीं दूसरा काल भी सरकार का इसी तरह का बर्बाद होने का कगार पर है। मेरे ख्याल से सरकार को काम करना चाहिए। विपक्ष का इस बार सहयोगात्मक रवैया रहा या फिर नहीं रहा? देखिए, विपक्ष का जो काम है राज्य के मुद्दा उठाना, राज्य में जो भी आलोचना, राज्य में जो भी कार्य हो, वो कहीं ना कहीं जो हम लोग को कार्य आती है वो हम लोग भांति भांति उठाने के काम करते हैं। और उस पर कहीं ना कहीं सरकार का जो काम है सरकार को करना चाहिए, हम सबों का ये उम्मीद है। देखिए, ये बीजेपी से विधायक आलोक चौरसिया जी थे और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जो है वो पहुंच गए हैं। और ऐसे में देखिए, बतौर नेता प्रतिपक्ष ये राज्य के कई मुद्दे जो हैं वो सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर हो, उठाते रहे हैं। और देखिए, कल भी इन्होंने जेटेट के मुद्दे को बड़े प्रमुखता से उठाया था। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मुद्दा हो, वो भी इन्होंने उठाने का कार्य किया था। तो बाबूलाल मरांडी देखिए मीडिया से मुखातिब होंगे और फिर ये जो है राज्य के से संबंधित मुद्दे हो या फिर आगामी जो राज्यों में होने हैं, करेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि
ये बजट सत्र जो है वो खास रहा है झारखंड की जनता के लिए भी, जनप्रतिनिधियों के लिए भी। और ऐसे में लिए चलते हैं बाबूलाल मरांडी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। चलो चलो आप ही लोग सर है ना विश्वविद्यालय पहला सवाल सर, तो राज्यसभा के चुनाव हुए, फिर से दिखा कि बीजेपी घोड़ा ने दौड़ाई और अच्छी तरीके से घोड़ा दौड़ाई, बिहार में भी दौड़ाई, उड़ीसा में भी दौड़ाई। जहां आपको वोट चाहिए वहां मुसलमान विधायक का भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये आपका यही तरीका है, जो डर से डरे उसको डराओ, पैसे से खरीद लो। बीजेपी का असल चरित्र यही है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब देश की विकास और प्रगति में आप धीरे धीरे वो सारे लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं या जुड़ रहे हैं, और वो इस बार की राज्यसभा चुनाव में ये साफ दिखा। इसलिए आज अपोजिशन को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि जिसे वो अपना वर्षों से बंधक बना करके मतदाताओं को रखे हुए हैं, लगता है ये हमारे ही है। अब वो ऐसा नहीं है। अब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं, अब उसके साथ आप धीरे धीरे सारे लोग आप खड़े हो रहे हैं। और इसी का ही परिणाम इस बार की राज्यसभा चुनाव में आप सबने देखा, सर्वत्र देखा कि जितने लोगों ने उम्मीदें की थी उससे कहीं अधिक सीटें एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। तो क्या माना जाए कि झारखंड के भी विधायक विकास को देख के बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं जून में राज्यसभा के लिए? अब जब समय आएगा उस समय देखना है, अभी तो और निश्चित रूप से होना चाहिए। ठीक है। जो विधेयक था विश्वविद्यालय वाला, जिसका पिछली बार आप लोगों ने अपोज किया, गवर्नर ने भी लौटा दिया, सरकार उसमें संशोधन लाने जा रही है। करिए कि अब कलेक्टिवली गवर्नमेंट भी तय करेगी और गवर्नर भी तय करेंगे। आप कैसे इस फैसले को देख रहे हैं? क्या उसका आप समर्थन करेंगे विधेयक का? कई एक संशोधन हमारे विधायकों ने रखा है, कल मैंने विधायकों से भी कहा था, तो हमारे विधायक ने रखा है उसमें से, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से सरकार को घुसा दिया है किसी न किसी प्रकार से, भाई जिन उद्देश्यों को लेकर के विश्वविद्यालय बना था कि राजनीति से उसको दूर रखकर विश्वविद्यालय काम करे ताकि वहां कम से कम पॉलिटिकलाइज नहीं हो। काफी हद तक उन्होंने सुधारा है, लेकिन सुधारते हुए भी उन्होंने पॉलिटिकलाइज को उन्होंने कहीं ना कहीं घुसा ही दिया है। इसलिए हमने कहा कि सदन में जब चर्चा तो नहीं कराते हैं, लेकिन संशोधन हमारे विधायकों ने दिया है उस पर, तो बाकी सदन में देखेंगे उस पर क्या करता है। देखिए, मैं तो बार बार इस बात को कहा करता हूं, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।